गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज पाठ 7 पढ़ेंगे हम लोग हिंदी व्याकरण में, जो पाठ का नाम है वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द की जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए है या अनेक के लिए, उसे हम लोग वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे यहाँ लड़का है, पुस्तक है, गाय है। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़का, पुस्तक और गाय उनके एक एक होने का बोध करा रहे हैं, अतः यहाँ लड़का, पुस्तक और गाय शब्द एक वचन है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बंदर, मछली, दीवार, लड़की, गुड़िया, छिपकली, कुर्सी आदि। यहाँ दिया है दूसरा है बहुवचन, लड़के, पुस्तकें, गाय, यानी कि यहाँ बहुत सारा, दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़के, पुस्तकें तथा गाय उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, अतः यहाँ लड़के, पुस्तकें तथा गाय शब्द बहुवचन है। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बंदरों, मछलियाँ, दीवारें, लड़कियाँ, गुड़िया, छिपकलियाँ, कुर्सियाँ आदि। यहाँ दिया है वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से। शब्द एक वचन, बहुवचन। संज्ञा शब्द है लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियाँ। सर्वनाम शब्द वह, यह, वे, ये। क्रिया शब्द पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन रूप में ही होता है, जैसे वर्षा, आकाश, हवा, सूरज, चांद, पानी, घी, आग, जनता आदि। ये सभी एक वचन में ही होते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन रूप में ही होता है, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, बाल, होश, दर्शन, समाचार आदि। तीसरा है हम जिनका आदर करते हैं उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी आ गए हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में पिताजी और गुरुजी एक वचन होने का बोध करा रहे हैं, परंतु यहाँ प्रयुक्त क्रियाएं गए हैं और हैं बहुवचन रूप में प्रयोग की गई है, क्योंकि हम पिताजी व गुरुजी का आदर करते हैं। चौथा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सत्य है कि हमेशा जीत होती है। यहाँ बच्चों दिया है बहुवचन बनाना। पुल्लिंग शब्दों को अंत में आ को ए में बदल कर लिखना है। बेटा का बेटे, केला केले, यहाँ पे आ की मात्रा दिया और यहाँ पे ए की मात्रा दिया है। कमरा कमरे, संतरा संतरे, घोड़ा घोड़े, तोता तोते, चूहा चूहे, लड़का लड़के, कपड़ा कपड़े, रास्ता रास्ते, पंखा पंखे, छाता छाते, ताला ताले, बूढ़ा बूढ़े, पत्ता पत्ते। वैसे ही दिया है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए में बदल कर लिखना है, जैसे रात का राते, बहन का बहने, गेंद का गेंदे, आँख का आँखें, बेल का बेले, मेज का मेजे, गाय का गाय, बात का बातें। इसी तरह से ये सभी शब्दों में ए की मात्रा लगाकर हम लोग इसको लिखेंगे और बनाएंगे। यहाँ अंत में आ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को जोड़ना है। माता का माताएं, छात्र का छात्राएं, काला का कलाएं, कथा का कथाएं। चौथा में दिया है अंत में ऊ या बड़ी ऊ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर अंत में यदि बड़ी ऊ हो या छोटी ऊ में बदल जाती है। वस्तु का वस्तुएं, धातु का धातुएं, ऋतु का ऋतुएं, धेनु का धेनुएं, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं। वैसे ही पांचों में दिया है अंत में छोटी ई या बड़ी ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर यदि अंत में बड़ी हो या तो छोटी ई में बदल जाती है। तिथि का तिथियाँ, विधि का विधियाँ, नदी का नदियाँ, बेटी का बेटियाँ, डाली का डालियाँ, काली का कालियाँ। उसके बाद अंत में इया वाले स्त्रीलिंग शब्दों को अंत में चंद्रबिंदु का अनुनासिक लगा कर देना है। चूहिया
चूहिया, चिड़िया का चिड़िया, यहाँ या के ऊपर चंद्र बिंदु दिए हैं। गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, डिबिया का डिबिया, कुतिया का कुतिया। सातवां है वर्ग गण या जन जोड़कर, युवा का युवा वर्ग, मजदूर का मजदूर वर्ग, ये सभी बहुवचन में आएंगे। कवि का कविगण, छात्र का छात्रगण, मित्र का मित्रगण, अध्यापक का अध्यापकगण, गुरु का गुरुजन, प्रजा का प्रजानन, भक्त का भक्तजन। बच्चों, आज ये पाठ मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी अपने घर पे इसको फिर से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।